हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरियल वॉल्यूम 2 सेट 3 का जीके जीएस पार्ट। दोस्तों इस वीडियो का यदि पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ आपको इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा नाइजर नदी को। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एटलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कजिल कुम सऊदी अरब, ये असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए काकेकश। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टान नहीं है। निम्न में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी धारवाड़। 8 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। उसका आंसर हो जाएगा ए 75 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्वी चंपारण। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% है। तो इसका आंसर है सी हरियाणा। चलिए बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डेन्यूब नदी। चलिए 13 नंबर पे पढ़ते हैं। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आंसर होगा किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर है ए बेंगलुरु शहर में स्थित है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1984 में। चलिए 15 नंबर पे। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोल्डिवा में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, गनेड़ीवाल ये सभी हड़प्पा कालीन नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 434 सदस्यों ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 19 नंबर पे। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सूर्यसेन। इसका आंसर हो जाएगा ए सूर्यसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। लखनऊ में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए श्याम जी कृष्ण वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी सभी में प्रकाशित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए 23 नंबर पे बढ़ते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद को चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चालू खाते का घाटा राजकोषीय संकेतक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। चलिए 29 नंबर पे बढ़ते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, तो हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है सूत्र, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 18 जोड़ 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 जो है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में से डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोनार का। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए, देखिए, सिरका, एसिटिक अम्ल, इमली, टार्टरिक अम्ल, टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल, लेकिन संतरा फॉर्मिक अम्ल दिया है, ये गलत है। संतरा का साइट्रिक अम्ल होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचिका का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं तेजी से। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। चलिए 35 नंबर पे बढ़ते हैं। पॉलीकाट किसका मिश्रण है? पॉलीकाट है पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण। चलिए 36 नंबर पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीय मान एलपीजी का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एलपीजी। चलिए 37 नंबर पे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कहाँ पे है? सी नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो है हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
29 नंबर, गोताखोरों द्वारा अति गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन के लिए किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ आयरन बनाने के लिए कौन सा होता है? पॉलीमाइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है ए, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो इसका आंसर है ए, प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है डी, इलियम। क्या है? डी, इलियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी में किया जाता है, क्योंकि समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ी की पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में, इन सभी चीज़ों में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अग्र मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टार्च के पाचन में। 47 नंबर, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका आंसर है सी, जस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। परखनली शिशु के मामले में, परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? इसका आंसर है निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो क्या प्रभावित होता है थैलीसीमिया के बारे में? हमका आंसर है ए, रक्त प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पे आते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है ए, 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तापीय ऊर्जा नहीं है। चलिए 52 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। तो इसका आंसर ये हुआ, क्योंकि ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। चलिए 54 नंबर पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए 55 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 371 ए के तहत। 371 ए के तहत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर पे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
57 नंबर पे सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना अधिकार अधिनियम का आंसर हो जाएगा ए 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। चलिए 58 नंबर पे आते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए 59 नंबर पे नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? नीति आयोग के विषय में इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सत्य नहीं है। चलिए 60 नंबर पे आते हैं। निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 61 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाताओं उपयोगकर्ता में से कोई नहीं नोटा का विकल्प प्रयोग कर सकता है? किस चुनाव में मतदाता नोटा का प्रयोग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 लोकसभा और विधानसभा, 1 एवं 3 दोनों में, लोकसभा और विधानसभा में नोटा का उपयोग कर सकता है। चलिए 62 नंबर पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वियना। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए 65 नंबर पे आते हैं। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दक्षिण कोरिया। चलिए 66 नंबर पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ए झारखंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है बी चित्तरंजन दास को। चलिए 68 नंबर पे बढ़ते हैं। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है ए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 69 नंबर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखक है ए अरुंधति रॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर पे। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो किस हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? वो कौन है? तो वो है गीतांजलि श्री। इसका आंसर हो जाएगा ए गीतांजलि श्री। तो दोस्तों हमारे ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और बाकी के जो बचे हैं रीजनिंग और मैथ अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF अपलोड कर